हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग को सडनली एक नाम याद आया, जो नाम था लंजा। उसे पता नहीं था कि जो मरमेड उसके साथ है उसका नाम भी लंजा है, एंड उसे ये भी पता नहीं था कि ये लंजा नाम किसका है। सडनली उसके दिमाग में ये नाम आ गया था। बट एनीवेज, जब विंग एंड लंजा ऐसे ही पानी में खेल रहे थे एंड लंजा विंग के ऊपर पानी स्प्लैश कर रहा था, तब विंग ने अचानक से लंजा कह बुलाया एंड ये सुनते ही लंजा फ्रोज हो गया था। एंड देन लंजा ने विंग को इशारों से समझाया कि लंजा का नाम लंजा है एंड विंग ने भी उसका नाम लिया है। लंजा के नाम सुनते ही विंग को बहुत अच्छा लगा। वो बार बार अपने मुंह से लंजा का नाम लेने लगा। एंड देन विंग को याद आया कि शाम होने वाला है, उससे पहले ही उसे फिश पकड़ना होगा, अदरवाइज उसे फिर से कौंजी खाना होगा। तो उसने लंजा से पूछा कि क्या वो उसके साथ फिश पकड़ने के लिए जाएगा। तो लंजा ने नोट किया। तो विंग ने कहा, तुम यहाँ पर ही वेट करो, मैं नेट लेकर आता हूँ। ऐसे ही देखते एक हफ्ता बीत गया। इस एक हफ्ते में लंजा ने विंग के बारे में बहुत कुछ जाना, जैसे कि विंग के हर एक हरकतें पहले ऐसा सेम ही है, जैसे कि वो क्लमजी है, क्रैश है, टीसिंग करता है, ट्रैवल मेकर है, फॉरगेटफुल है, सेल्फ सेक्रीफाइसिंग है, उसके साथ साथ स्मार्ट एंड जीनियस भी है। सिर्फ एक ही चीज़ है जो न्यू था, अभी विंग को स्पाइसी खाना ज़्यादा पसंद है। तो विंग के साथ फिर से क्लोज होना बहुत ही ईजी था लंजा के लिए। वैसे भी लंजा विंग से ऐसे कैजुअल टचेस के लिए क्रेव कर रहा था। अगर उन दोनों के बॉडी में थोड़ा सा भी टचेस हो गया तो लंजा के पूरे बॉडी में गुज़म्स आ जाता था। लंजा को याद है कि वो एक बार बहुत ही कम टाइम के लिए ह्यूमन बना था, बट ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, इसलिए वो ह्यूमन बॉडी को ज़्यादा समझ नहीं पाता। उसे अपनी ह्यूमन बॉडी को समझने के लिए मौका भी नहीं मिला था। एंड अब विंग ह्यूमन है एंड लंजा विंग को समझने लगा है। एंड लंजा को विंग का ह्यूमन बॉडी बहुत ही अच्छा भी लगने लगा है। विंग के बॉडी में कितने स्किन है जो मरमेड के बॉडी में नहीं होता। लंजा बस विंग के साथ ही रहना चाहता है। उसका स्माइल, उसकी बातें एंड उसके टच लंजा सिर्फ यही चाहता है। जब लंजा अपने गूसू में था एंड जब विंग उसका लवर था, तब लंजा के पास बहुत सारा मौका था अपने प्यार को एक्सप्रेस करने के लिए, बहुत कुछ करने के लिए, बट लंजा ने नहीं किया था। बट लंजा इस बार ये चांस मिस नहीं करेगा। लंजा को जो भी चांस मिलेगा वो उसे कम्प्लीटली अपनाएगा। उसने विंग को एक बार खोया है, वो फिर से उसे खो नहीं सकता। विंग यहाँ पर है, जिंदा है एंड लंजा इसके लिए ग्रेटफुल है। अदरवाइज लंजा को पता तक नहीं था कि विंग कहाँ पर है, जिंदा है या नहीं। बट एक ही चीज़ है जो कि सैड है, एंड वो ये है कि विंग अब इमॉर्टल नहीं है बल्कि मॉर्टल है। एंड एक और बात, लंजा ने ये भी देखा है कि ह्यूमंस को खाना खाना पड़ता है एंड बहुत बार खाना पड़ता है एंड बहुत कुछ खाना पड़ता है। कुछ घंटों के अंदर ही अंदर उन्हें खाना खाना पड़ता है। लंजा को ये चीज़ बहुत ही स्ट्रेंज लगता है। मरमेड्स के लिए वो लोग तभी खाना खाते हैं जब वो लोग सीक होते हैं, बीमार होते हैं या फिर इंज्योर्ड होते हैं, अदरवाइज उन्हें खाना नहीं खाना पड़ता। बट ह्यूमंस, इन्हें तो बात बात पर खाना खाना पड़ता है, जैसे कि इनका पूरा लाइफ खाने के ऊपर ही बेस्ड है। एंड ऑनेस्टली लंजा को ये चीज़ बहुत ही इरिटेट लगता है, क्योंकि खाना खाने के लिए विंग को फिश पकड़ने में फोकस करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो लंजा से ठीक से बात भी नहीं कर पाता। लंजा यही सोच रहा था, तभी लंजा के दिमाग में एक आइडिया आया। वो सोच रहा था कि अगर वो विंग के लिए काम कर दे तो शायद लंजा एंड विंग के पास और भी ज़्यादा टाइम मिलेगा स्पेंड करने के लिए। एंड लंजा ने वही किया। सुबह हो रहा था एंड लंजा ने विंग के लिए हंटिंग करना शुरू किया। लंजा ने सीवीड से एक बास्केट बनाया एंड विंग की उड़ने से पहले ही लंजा ने बहुत सारा फिश पकड़ लिया, क्योंकि आज लंजा का बहुत मन है कि वो विंग के साथ फिर से स्विमिंग करेगा और भी टाइम स्पेंड करेगा। यही सोचते हुए लंजा ने विंग के लिए बहुत सारा फिश पकड़ लिया। एंड देन तभी विंग नींद से उठकर अपने हाथों को स्ट्रेच करते हुए डॉग के ऊपर आ रहा था। विंग को देखकर लंजा सोच रहा था कि विंग कितना ब्यूटीफुल है। एंड विंग की ब्यूटी देखते ही लंजा के हाथ से वो बास्केट पानी में जोर से गिर गया एंड एक जोर का आवाज़ हुआ। एंड ये आवाज़ होते ही विंग चौंक उठा। विंग ने कहा, लंजा
गुड मॉर्निंग। ये बोलते हुए विंग लंचा के पास आने लगा एंड लंचा का हार्ट मेल्ट हो गया। विंग के मुंह से ये नाम सुन के लंचा को बहुत अच्छा लग रहा था, वो भी इतने दिनों बाद। तभी लंचा को रियलाइज हुआ कि उसके हाथ से वो बास्केट पानी में गिर गया है। उसे स्टडी करने के लिए लंचा बास्केट के पास दौड़ के गया, स्विमिंग करते हुए, क्योंकि वो बास्केट दूर जा रहा था। ये देख के विंग क्यूरियस हो गया, वो जानना चाहता था कि उस बास्केट में क्या है। विंग ने क्यूरियसली पूछा, क्या है ये? तभी लंचा ने उस बास्केट को विंग को दिया। वो बास्केट ढका हुआ था एंड विंग पहले की तरह ही इम्पेशेंट है। ये देख के लंचा को अच्छा लगा। लंचा फॉन्डली विंग को देख रहा था जब विंग बास्केट को ओपन कर रहा था एंड वो विंग के रिएक्शन के लिए वेट कर रहा था। एंड बास्केट ओपन करते ही विंग बिल्कुल शॉक्ड हो गया। वो एक बार फिशेस को देख रहा था, एक बार लंचा को देख रहा था। विंग ने पूछा, तुमने इन्हें पकड़ा है? लंचा ने नोट किया। देन लंचा ने उस बास्केट के एज में हाथ रखा एंड उसे साइड में थोड़ा सा हटा दिया एंड वो विंग को देखने लगा, ये एक्सपेक्ट करते हुए कि विंग उसके बात को समझेगा। एंड विंग समझ भी गया। विंग ने पूछा, तुम मुझे कुछ दिखाना चाहते हो? लंचा ने नोट किया। विंग ने कहा, तो क्या तुमने इसलिए मेरा काम कर दिया ताकि हमें थोड़ा टाइम मिल सके? लंचा ने फिर से नोट किया। लंचा सोच रहा था, सच में उसके एंड विंग के बीच में बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। विंग उसे ऐसे ही समझ जाता है, हमेशा की तरह। विंग ने उन दोनों के फिंगर्स को जॉइंट किया एंड उसके हाथ को जेंटल स्क्वीज किया। देन फाइनली विंग ने उसके हाथ को छोड़ा एंड एक डीप शाई किया। उसने कहा, ठीक है, मैं इन्हें वेंचिंग को देकर आता हूँ, देन मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा, ठीक है? बोर्ड मत होना। ये सुन के लंचा ने नोट किया एंड देन वो विंग के लिए वेट करने लगा। अभी एक्चुअली बहुत ही अर्ली मॉर्निंग थी, अभी ठीक से सनराइज भी नहीं हुआ था। एंड विंग उस बास्केट को लेकर वेंचिंग के पास चला गया। वेंचिंग जो मिरर के सामने अपने हेयर को ब्रश कर रही थी एंड विंग को देखकर ही वो शॉक्ड हो गई। उसने कहा, वी वुशियान, इतनी सुबह सुबह तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्योंकि वेंचिंग के सामने विंग बिल्कुल तैयार होके, नीट एंड क्लीन होके, हाथ में एक बास्केट लेकर खड़ा था। एक बास्केट जो सी वीड से बना हुआ था। विंग ने स्माइल करते हुए कहा, आज मेरा लकी मॉर्निंग था। ये बोल के विंग ने उन फिशेस को वेंचिंग को दिखाया और कहा, इसलिए सोचा कि उन्हें आज पूरा दिन मैं ऑफ ले लूं। वेंचिंग ने कहा, लकी मॉर्निंग वी वुशियान, तुम कब से आफ्टरनून से पहले उठने लगे? हाँ, क्योंकि विंग लिटरली तैयार होके खड़ा था। उसका हेयर जो कि हमेशा मेसी रहता है, आज वो बिल्कुल क्लीन था। उसका हेयर बिल्कुल क्लीनली बंधा हुआ था। ये शायद वेंचिंग लाइफ में पहली बार देख रही है। वेंचिंग ने कहा, क्या चल रहा है? एंड ये सुनते ही विंग थोड़ा बहुत नर्वस हो गया एंड वो वेंचिंग के गेस को अवॉइड करने लगा। देन उसने कहा, क्या मतलब क्या चल रहा है? क्या मैं सुबह जल्दी काम नहीं कर सकता? ये सुन के वेंचिंग ने अपने कोम्ब को टेबल पे रखा एंड वो फाइनली उठकर खड़ी हुई। एंड ये देखते ही विंग एक स्टेप पीछे चला गया एंड अपने हाथ को ऊपर किया सरेंडर की तरह और कहा, क्या हुआ? वेंचिंग ने कहा, कुछ तो चल रहा है। तुम लेजी हो एंड तुम मेसी भी हो एंड शायद पिछले 3 महीनों में तुमने आज पहली बार अपने हेयर को टाई किया है, वो भी ऐसे नीट एंड क्लीन। सच बताओ, तुमने क्या किया है? विंग ने ड्रामेटिकली कहा, क्यों वेंचिंग, तुम मुझे ऐसे क्यों सोचती हो? क्या मेरे गुड मूड को बिगाड़ना बहुत ज़रूरी था? मुझे बहुत बुरा लगा। ये फिशेस लो एंड अब मैं चलता हूँ। ये बोल के विंग ने उन फिशेस को टेबल के ऊपर रखा एंड देन वो वहाँ से चला गया। एंड वेंचिंग वहाँ पर शॉक्ड होकर खड़ी थी। तभी अपस्टेयर्स से वेंडिंग नीचे आ रहा था, अपने स्लीपी आइज को रब करते हुए। उसने कहा, सीजिए, सब कुछ ठीक तो है ना? तभी वेंडिंग ने फिश से भरा हुआ उन बास्केट को देखा। वेंडिंग को लगा कि शायद कोई गेस्ट आया होगा। एंड फाइनली वेंडिंग के वॉइस सुन के सीजिए वेंचिंग अपने सेंस में वापस आई। वो ग्रेसलेसली अपने चेयर पे बैठ गई एंड अपने हेयर को फिर से कोम करने लगी और कहा, कुछ नहीं हुआ है। इस तरह विंग जो दौड़ दौड़ के अपने स्पेशल बीच पे आने लगा। इनफैक्ट आते वक्त वो एक बार ट्री से टकरा के गिर भी गया, बट उसने अपने आप से कहा कि वो दौड़ नहीं रहा,
एंड वो ऐसे ही गिर गया है। वो कोई बच्चा नहीं है, वो एक ग्रोन मैन है। वो इतना भी एक्साइटेड नहीं है। वो अपने से यही कह रहा था, पर उसका बॉडी कुछ और ही कह रहा था। वो बस लंजा के पास आने के लिए बेताब हो रहा था। वो बीच के जितना करीब आ रहा था, उसका स्माइल और भी ज़्यादा ब्राइट हो रहा था। एंड जैसे वो बीच के करीब आया, उसका आईज सॉफ्ट हो गया। वो रिलैक्स फील करने लगा। वो सोच रहा था, हमेशा की तरह अभी भी लंजा उसे देखकर हैप्पी है। एंड ऐसा ही था। विंग दौड़ के लंजा के पास आया और कहा, लंजा, क्या तूने मुझे मिस किया? मैं बहुत जल्दी ही वापस आ गया। अब हमारे पास पूरा दिन है वेस्ट करने के लिए। ये बोल के विंग डॉग के ऊपर बैठ गया। एंड लंजा, जो कि ऑलरेडी पानी में था, देन विंग ने अपने पैंट्स को फोल्ड किया एंड वो पानी में उतरा। पहले वो थोड़ा डिसबैलेंस हो गया, तो लंजा उसके पास आया उसे बैलेंस करने के लिए, बट विंग ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड हो गया। लंजा ये देख के सरप्राइज था कि ह्यूमंस पानी में ऐसे खड़े भी रह सकते हैं। विंग ने पूछा, तो तुम क्या करना चाहते हो? ये सुन के लंजा ने विंग को थोड़ा सा पुश किया साइड में, एंड विंग ने साइड में मूव भी किया ताकि लंजा को थोड़ा जगह मिल सके। एंड देन लंजा आगे स्विम करने लगा। उसने विंग के हाथ को भी पकड़ लिया एंड उसे भी साथ में लेकर जाने लगा। एंड विंग ने भी ये करने के लिए अलाउ किया। एंड देन जब वो लोग थोड़े से डीप वाटर में आए, लंजा विंग के आसपास सर्किल में घूमने लगा प्लेफुली। ये देख के विंग हंसने लगा। उसने कहा, लंजा, तुम स्विम करना चाहते हो, बट तुम हाफ फिश हो, तुम लिटरली पूरा दिन यही करते हो। ये बोलते हुए विंग हंसने लगा। तभी लंजा ने विंग की तरफ देखा। उसका गोल्डन आइस विंग के आइस को देखने लगा। देन लंजा ने विंग के चेस्ट में अपने फिंगर से पोकिंग किया। अब धीरे धीरे पूरी तरीके से सनराइज हो रहा था एंड लंजा और भी ग्लो कर रहा था। एंड लंजा के ग्लो देखकर विंग का माउथ ऑटोमेटिकली ड्राई हो रहा था, उसे भी पता नहीं क्यों। एंड सडनली वो अपने ब्रेन में लंजा को डिफरेंट तरीके से इमेजिन करने लगा। एंड देन उसे रियलाइज हुआ कि वो ये क्या एम्बैरेसिंग हरकतें कर रहा है। उसने अपने हेड को शेक किया। लंजा ये भी विंग को पोकिंग किए जा रहा था, तो विंग ने कहा, मैं लंजा? मैं क्या? लंजा ने फिर से विंग के आसपास सर्किट में घूमा एंड देन फिर से विंग की चेस्ट में पोकिंग किया। एंड देन जब विंग नहीं समझा, तब लंजा ने विंग के हाथ को पकड़ा एंड वो उसे लेकर सर्किल में घूमने लगा। एंड ये देखते ही विंग का आइस सॉफ्ट हो गया एंड वो समझ गया कि लंजा क्या कहना चाहता है। विंग ने कहा, तुम मेरे साथ स्विम करना चाहते हो? वेल, ये अच्छा आइडिया है। मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ इतना बकबक करूंगा कि तुम्हें बहुत ही इंटरेस्टिंग फील होगा। ये सुन के लंजा ने विंग के फिंगर को जेंटली स्क्वीज किया। विंग ने चैलेंज करते हुए कहा, वेल लंजा, ये तुमने शुरू किया है। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ह्यूमन कितनी जल्दी पानी में मूव कर सकते। मैं भी तुम्हारे शाइनिंग टेल के आसपास स्विम करूंगा, देख लेना। ये बोल के विंग ने लंजा के सामने अपने फिंगर को चैलेंजिंगली पोज किया, तो लंजा की आंखों में भी चैलेंज था। उसने भी नोट किया। एंड देन वो दोनों स्विम करने लगे, एक दूसरे के पीछे जाने लगे। कभी लंजा विंग के पीछे एंड कभी विंग लंजा के पीछे। ऐसे ही घंटों बीत गए। एंड सच में विंग बहुत ही स्किल्ड स्विमर था, बट स्टिल वो एक इंसान है, उसका भी लिमिट है। वो एक पावरफुल मरमेड लंजा के साथ ऐसे कम्पीट नहीं कर सकता। अगर लंजा चाहता तो वो लाइट के स्पीड की तरह डिसअपीयर भी हो सकता था। ये विंग जानता है। फाइनली बहुत घंटों बाद अब विंग टायर्ड हो चुका था। अब वो अपने आप को पानी में फ्लोट करने लगा। उसने कहा, लंजा, मैं टायर्ड हो गया हूँ। जब विंग टायर्ड होकर पानी में ऐसी रिलैक्स कर रहा था, शायद तभी समुंदर का मन हुआ था एक बिग वेव लाने का। एंड ऐसा ही हुआ। जब विंग रिलैक्स कर रहा था, उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा ह्यूज वेव आ गया। एंड ऑफ कोर्स विंग पानी के अंदर चला गया। फाइनली वेव जाने के बाद विंग पानी के ऊपर आया एंड लंजा उसको लेकर कंसर्न्ड हो गया। तो विंग ने पाउट किया क्योंकि विंग टायर्ड था एंड अभी एक वेव ने उसके ऊपर बहुत बड़ा झटका भी दिया है। बट एनीवेज वो अभी खेलना बंद नहीं करना चाहता था, वो और भी खेलना चाहता था, बट उसका बॉडी उसका साथ नहीं दे रहा था, तो विंग पाउट कर रहा था। तभी विंग के दिमाग में एक आइडिया आया एंड सडनली वो बहुत ही स्पीड से लंजा के करीब गया एंड उसे हक कर लिया। उसने कहा, अब मैं टायर्ड नहीं होऊंगा।
इस तरफ लंजा, जो सडन असॉल्ट से बिल्कुल शॉक्ड हो गया था, क्योंकि विंग लिटरली उसे हक कर रहा था। एंड लंजा ऐसे ऑकवर्डली खड़ा था। धीरे धीरे उसका भी हाथ ऑकवर्डली विंग के ऊपर गया। उसने भी विंग को ऑकवर्डली हक कर लिया। उसने विंग को अपने बाहों में सिक्योरली पकड़ लिया। उसका एक हाथ विंग के बैक में था एंड दूसरा हाथ उसके हेयर में। इस तरह विंग का भी एक हाथ लंजा के शोल्डर पे था एंड दूसरा हाथ उसके वाइट हेयर में। लंजा बहुत ही स्टीफ था, नर्वस था, सरप्राइज था। तो विंग ने कहा, लंजा ऐसे स्टीफ मत रहो। ऐसी बात नहीं है कि तुम पहली बार किसी को हक कर रहे हो। विंग के बातों की वजह से लंजा को थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। उसने विंग को और भी टाइटली हक कर लिया। विंग लंजा के ब्रीथिंग को फील कर पा रहा था। उसने लंजा को और भी टाइटली पकड़ लिया। उसका हेड लंजा के नेक में था, स्पेशली उसके हेयर के पास। विंग लंजा के सेंट को इनहेल करने लगा। लंजा बेसिकली बिल्कुल नेकेड था, तो विंग लंजा के स्किन को फील कर पा रहा था। इस तरफ लंजा, जिसका आइज ग्लो कर रहा था। लंजा विंग के ब्रीथिंग को अपने नेक में फील कर पा रहा था। वो लोग बहुत टाइम तक ऐसे ही थे। जब वेव्स आ रहा था, वो दोनों ऑकेशनली एक दूसरे को एडजस्ट कर रहे थे, बट वो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हुए। पता नहीं कितना टाइम बीत गया था, बट वो दोनों अलग नहीं हुए थे। जितना टाइम बीत रहा था, विंग लंजा को भी टाइटली पकड़ रहा था एंड लंजा फील कर पा रहा था कि विंग के लिप्स में एक लेजी स्माइल भी है। वो दोनों एक दूसरे के बाहों में थे। उनका माइंड बिल्कुल शांत था एंड समुंदर का वेव्स भी बहुत ही ज़्यादा जेंटल था। विंग को बहुत ही अच्छा फील हो रहा था, क्योंकि वो सबसे दूर था समुंदर में, जहाँ पर आसपास कोई भी नहीं है। एंड यहाँ का वेव कितना शांत है, कितना जेंटल है। एंड लंजा के बाहों में उसका दिमाग भी बहुत शांत है। एंड सबसे बड़ी बात, उसके साथ लंजा है उसे पकड़ने के लिए। लंजा के साथ साथ विंग का भी हार्ट बीट फास्ट हो गया था। वो कंटिन्यू अपने नोज को लंजा के कॉलर बोन में रब कर रहा था एंड हमिंग कर रहा था। एंड धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गया एंड वो लंजा के बाहों में ही ऐसे समुंदर के बीचों बीच सो गया। ऐसे ही बहुत घंटे बीत गए। लंजा को बहुत अच्छा तो लग रहा था, बट अब लंजा को वॉरिड भी फील हो रहा था, क्योंकि सनसेट होने वाला था एंड उसका ह्यूमन लव अभी उसके बाहों में सो रहा है। एंड शाम होते ही समुंदर का पानी बहुत ठंडा हो जाएगा एंड इसके वजह से विंग को बहुत प्रॉब्लम होगा। एंड लंजा नहीं चाहता कि विंग और सफ़र करे, तो उससे पहले ही लंजा को विंग को एक सेफ जगह पर पहुंचाना होगा, स्पेशली डॉक के ऊपर। लंजा ने कोशिश की विंग को उठाने का, बट विंग उठा तो नहीं, बल्कि उसने लंजा को भी टाइटली पकड़ लिया एंड एक डिसप्रेशर नॉइस किया। तभी लंजा ने अपने हाथ को विंग के सॉफ्ट हेयर में रखा एंड तभी लंजा को अपने कॉलर बोन पे विंग का लिप्स फील हुआ। एंड जैसे ही ऐसा हुआ, लंजा का पूरा बॉडी, स्पेशली उसका टेल्स, ग्लो करने लगा और उसकी वजह से वाटर भी मैजिक की वजह से ग्लो कर रहा था। अगर यहाँ पर गलती से भी कोई आ गया तो वो लोग इस ग्लोइंग वाटर को देख लेंगे, तो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। नहीं, अभी उन्हें यहाँ से जाना होगा। लंजा को विंग को सेफली एक सेफ जगह पर पहुंचाना होगा एंड देन लंजा को मेडिटेट भी करना होगा अपने आप को कंट्रोल करने के लिए। तो लंजा ने जेंटली, बहुत ही जेंटली विंग को अपने बाहों में शिफ्ट किया। उसका एक हाथ विंग के बैक में था एंड दूसरा हाथ उसके थाइस के नीचे, लाइक ब्राइडल स्टाइल। विंग का हेड अभी भी लंजा के नेक में था। देन लंजा धीरे धीरे विंग को वहां से किनारे के पास लाने लगा। लंजा ने विंग के बॉडी को अपने बॉडी में प्रेस किया। उन दोनों का हार्ट लगभग एक ही जगह पर था एंड वो धीरे धीरे विंग को किनारे तक लाने लगा। किनारे पे आते आते ऑलमोस्ट शाम हो चुका था, सनसेट हो गया था एंड मूनलाइट भी आ रहा था एंड पानी भी ठंडा हो रहा था। किनारे पे आने के बाद लंजा ने विंग को जेंटली शेक किया, क्योंकि अभी विंग को उठना होगा, बट विंग उठ नहीं रहा था। उसने लंजा को भी टाइटली पकड़ लिया। लंजा ने विंग को डॉग के ऊपर लेटा दिया, तो विंग ने सोते सोते ही मॉर्निंग किया। उसका हाथ अभी भी लंजा के नेक के ऊपर रैप किया हुआ था। लंजा को बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था उसके हाथों को अपने बॉडी से हटाने का या फिर विंग को जगाने का।
तो लंजा ने विंग के फेस के ऊपर से हेयर को हटाया एंड कानों के पीछे लॉक किया एंड देन लंजा ने विंग के फॉरहेड पे किस किया। उसने मन ही मन में कहा, पर्ल उठ जाओ, तुम्हें बेड पे जाकर सोना चाहिए। मेरे पास पैर नहीं है कि मैं तुम्हें वहाँ तक कैरी करूँ। बट ऑफकोर्स लंजा ये सब बातें विंग को कह नहीं सकता क्योंकि वो बोल नहीं सकता। तो वो विंग को शेक करने लगा जेंटली, बट विंग उठ नहीं रहा था। वो बस स्लीपी आवाज़ करने लगा एंड और भी गहरी नींद में जाने लगा। अब लंजा को बहुत इरिटेट फील हो रहा था, तो उसने विंग के हिप में पिंच किया एंड विंग ने कंप्लेन करते हुए कहा, लंजा। ये बोल के विंग ने लंजा के हाथ को स्लैप किया एंड अपने बॉडी से हटा दिया। तो लंजा ने फिर से विंग को पिंच किया और भी हार्डर एंड फाइनली विंग ने अपने आंखें ओपन किया एंड वो लंजा की तरफ ग्लेयर करने लगा। वो भी अपने क्लमजी फिंगर से लंजा को पिंच करना चाहता था, बट लंजा ने उसके हाथ को पकड़ लिया था। लंजा ने विंग के साथ आई लॉक किया ताकि विंग उसके बातों पर अटेंशन पे करे। देन लंजा ने अपने दोनों हाथों से स्लीपिंग इशारा किया। ये देख के विंग ने कहा, तुम्हारे पिंच करने से पहले मैं वही कर रहा था लंजा। अगर तुम चाहते हो कि मैं सो जाऊं, देन तुमने मुझे उठाया क्यों? ये बोल के विंग ने लंजा के आर्म पे लाइटली स्मैक किया। तो लंजा ने अपने हैंड को शेक किया उसे मना करते हुए। देन लंजा ने विंग के कपड़ों को ठीक किया जो कि भीग गया था। जब विंग फिर भी नहीं समझा, तब लंजा ने फिर से विंग को पिंच किया। तो विंग ने कहा, स्टॉप, क्या तुम कोई क्रैब हो? पिंच करना बंद करो। तो लंजा ने भी ग्लेयर करते हुए अपने आंखों से ही कहा, अपने घर वापस जाओ। एंड विंग लंजा के आइस को समझ गया। उसने कहा, ठीक है ठीक है ठीक है। ये बोल के विंग फाइनली खड़ा हुआ। देन विंग ने कहा, कल सुबह मिलते हैं, ठीक है? लंजा ने नोट किया। फाइनली जीतकर लंजा को थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा था। आई मीन विंग हारा नहीं है, पर स्टिल लंजा को कहीं ना कहीं जीता हुआ फील हो रहा था कि फाइनली विंग लंजा के बात को मान गया। लंजा फॉन्डली देख रहा था कि नींद आने की वजह से जाते जाते विंग डगमगा रहा था। फाइनली जब विंग चला गया, लंजा ने डिसाइड किया कि वो आसपास घूमेगा एंड आसपास का एरिया एक्सप्लोर करेगा। शायद उसे कोई रिवर स्पिरिट मिल जाए, या फिर शायद कोई और मरमेड मिल जाए, या फिर शायद गिफ्ट के लिए उसे कुछ मिल जाए जो वो विंग को गिफ्ट कर सके। तो लंजा ऐसे स्विम करते हुए आगे जा रहा था। वो उस तरफ जा रहा था जिस तरफ समुंदर का सॉल्टी वाटर ख़त्म होता है एंड मीठा वाटर स्टार्ट होता है। लंजा को थोड़ा बहुत मीठा वाटर का एक्सपीरियंस था, तो वो लिमिलन सी की तरफ जा रहा था। जब वो जा रहा था तब बहुत सारे फिश ने उसको ऐसे ही घेर लिया। वो लोग उसे देखने लगे। लंजा का पावर ग्लो कर रहा था, तो वो फिशेस उसे देख रहे थे। उनका मन कर रहा था उन्हें टच करने का। लंजा समझ गया था कि ये मॉर्टल फिशेस है, ये इमॉर्टल नहीं है। तो ये लोग पहली बार ऐसे पावर देख रहे हैं एंड शायद ये लोग बात भी नहीं कर सकते। तो लंजा ने सबको ग्रीट किया। दिन वो आगे बढ़ने लगा। अब धीरे धीरे लंजा सॉल्टी वाटर से स्वीट वाटर की तरफ आने लगा। उसने आते आते एक वार्न केव को भी पास कर लिया एंड तभी लंजा को एक और मैजिकल पावर फील हुआ, एक और गोल्डन कोर फील हुआ एंड लंजा चौंक गया। लंजा उस पावर को फॉलो करने लगा एंड कुछ दूर आते ही लंजा को एक मैजिक दीवार दिखा जो लंजा को वेलकम कर रहा था। तो लंजा भी उसके अंदर चला गया। लंजा ऐसे ही आगे बढ़ रहा था। वो एक डार्क केव के अंदर से जा रहा था एंड लंजा के पावर ऑलरेडी उस केव को लाइट अप कर रहा था। कुछ दूर आते ही लंजा को एक जगह दिखा जिसका डीप ग्रे वॉल्स था एंड जिसके अंदर एक लवली होम था एंड वहाँ पर एक ओल्डेस्ट इमॉर्टल था। लंजा पहली बार ऐसे ओल्डेस्ट इमॉर्टल को देख रहा था क्योंकि उनका रिंकल्स है। इनफैक्ट लार्नक्वेन का भी रिंकल्स नहीं है। वो उनके सामने गया एंड उसे वो की। वो इमॉर्टल एक क्रैब थी जो वाइट एंड ग्लॉसी रेड कलर की थी। उसका हाथ लंजा के टेल से भी बड़ा था एंड वो अपने शेल के अंदर थी। फाइनली वो लंजा को देखकर शेल के बाहर आई। उस इमॉर्टल ओल्ड क्रैब ने कहा, यंग मैन, वेन डेल्टा में आपका स्वागत है।
देन वो ओल्ड क्रैप लंजा को बहुत ही ध्यान से देख रही थी, जैसे कि वो लंजा के सोल को पढ़ रही है। देन उस क्रैप ने कहा, कितना बुरा कर्स है। ये सुनकर लंजा ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। लंजा समझ गया था कि ये लेडी बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है। उन्होंने इजीली लंजा के ऊपर स्पेल को पहचान लिया है। उस क्रैप ने कहा, मैंने बहुत टाइम से ऐसा कुछ देखा नहीं था, एंड एक लान होकर भी तुम इसके साथ बहुत ही अच्छी तरीके से डील कर रहे हो। अगर तुम चाहो तो तुम मुझे ग्रैनी बुला सकते हो, बट हम दोनों को पता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये सुनकर लंजा ने अपने हेड को शेक किया। देन लंजा ने एक वॉल की तरफ जेस्चर किया जिसके ऊपर बहुत सारे क्रिस्टल्स लगे हुए थे। जैसे कि लंजा परमिशन चाहता हो, तो उन्होंने भी परमिशन दे दिया। लंजा ने एक डीप ब्रेथ लिया एंड वो वॉल के पास चला गया। बहुत साल बाद लंजा कुछ ऐसा कर रहा था। लंजा अपने हाथों को एक क्रिस्टल के ऊपर रखा एंड वो अपने पावर को उस क्रिस्टल के ऊपर ट्रांसफ़र करने लगा एंड वो क्रिस्टल ग्लो करने लगा। देन लंजा ने अपने पावर से उस क्रिस्टल को वॉल से बाहर निकाला एंड देन उसने उसे उस क्रैप को ऑफर किया एज अ रिस्पेक्ट, एज अ टोकन। यही मरमेड्स का कल्चर है, सिर्फ मरमेड्स का नहीं बल्कि सी वर्ल्ड का। सी वर्ल्ड में एंशिएंट लोगों को रेस्पेक्ट करने के लिए ऐसे क्रिस्टल्स ऑफर किए जाते हैं। ये देखते उस क्रैप ने स्माइल किया, उनका आइज ब्राइट होने लगा। उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया एंड जैसे वो क्रिस्टल लंजा के हाथों से उस क्रैप के हाथों में गया, वो क्रिस्टल और भी ज़्यादा ग्लो करने लगा। उस क्रैप ने कहा, तुम बहुत ही स्ट्रांग हो। इनफैक्ट तुम्हारे सिंगिंग वॉइस के बिना भी तुम इतना स्ट्रांग हो, इतना पावरफुल हो। बहुत टाइम बाद, आई थिंक सेंचुरीज बाद, मुझे ऐसा कुछ गिफ्ट मिल रहा है। देन उस क्रैप ने उस क्रिस्टल से उस पावर को ड्रिंक कर लिया एंड जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, उनका रिंकल्स सॉफ्ट हो गया। उन्होंने हैप्पीली शाई किया एंड उन्होंने फिर से अपने आंखें ओपन किया, अपने ब्लैक आइज जो कि यूजुअली क्रैप्स के होते हैं। उस क्रैप ने कहा, मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहूँगा एज अ एक्सचेंज, अगर तुम उसे एक्सेप्ट करोगे तो। ये बोल के उस क्रैप ने अपने शेल से कुछ निकाला एंड लंजा के सामने रखा। उन्होंने अपने शेल से एक सिंगल लार्ज स्मूथ एंड गोल्डन सीन वाला पर्ल निकाला। उन्होंने उस पर्ल को लंजा को ऑफर किया और कहा, ये एक मैजिकल पर्ल है, ये सिर्फ एक ही पीस है, इसे मैंने बहुत टाइम से मेरे साथ ही रखा था। ये पर्ल खोए हुए चीज़ों को ढूंढने में मदद करता है एंड शायद जब सही टाइम आएगा तब ये तुम्हें वो चीज़ ला के देगा, वो चीज़ ढूंढ के देगा जो तुम मिस कर रहे हो, या फिर ये किसी और को उसका चीज़ लौटा देगा। बट हाँ, ये बहुत ही डिफरेंट है। ये मैजिक स्पॉन्ज की तरह एक्सट्रैक्ट करता है। अगर ये किसी गुड सोर्स के आसपास रहा तो ये तुम्हें क्या ढूंढ के ला देगा, ये तुम शायद सोच भी नहीं पाओगे। लंजा ने उसे एक्सेप्ट किया एंड अपने पाउच में रख दिया। देन उसने उस लेडी को वो किया एज अ थैंक यू। ये देख उस क्रैप ने हंसा एंड उनका आइज ग्लो कर रहा था। उस लेडी ने कहा, मुझे थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है बॉय, तुम यहाँ पर जब चाहे जितना चाहे रह सकते हो। मैं तुम्हारा कंपनी अप्रिशिएट करती हूँ, वैसे भी बहुत टाइम बाद यहाँ पर कोई आया है। ये सुन के लंजा ने नोट किया एंड देन लंजा उस रात के लिए वहाँ पर ही रुक गया। वो लेडी कुछ स्टोरी बोलने लगी एंड लंजा स्टोरी को सुनने लगा। वो लेडी स्माइल कर रही थी। जब वो स्टोरी बोल रही थी उनका फेस ग्लो कर रहा था एंड लंजा बहुत इंटरेस्टिंगली सुन भी रहा था। लंजा सोच रहा था, ये लेडी जब इतना ओल्ड एज में इतना ब्यूटीफुल है तो वो ज़रूर अपनी यंग एज में और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल रही होंगी। एंड देन उनका पूरा रात ऐसे ही बीत गया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।